बताओ बताओ, क्या करती कुछ क्या है नहीं तू? यार, मेरे ऑफिस वाले बोलते हैं मैं बकचोदी करती हूँ और कुछ नहीं करती यहाँ पे। हाँ, कैसे? बट किस फील्ड में मैं करती है बकचोदी? कंक्रीट। मैं यहाँ पे टेक्निकल रिसर्च मैनेजर हूँ, प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी में। तो बेसिकली जितना भी कंक्रीट से रिलेटेड फियास्को होता है ना, लड़ाई झगड़ा कंक्रीट को लेकर, उसको डील करती हूँ। यार्ड पे कंक्रीट खराब आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया, उसको डील करना। देन पूरा यार्ड के कंक्रीट प्रोडक्ट चेक करना कि ठीक आए हैं, प्रोडक्ट ठीक निकला है पास्ट कंक्रीट से या नहीं निकला है। क्लाइंट की क्वेरीज देखना कि क्या मिक्स डिजाइन होना चाहिए, कितना सर्विस लाइफ आ रहा है उस मिक्स डिजाइन से। दिस इज माय डेली जॉब। बाकी अदर देन दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि हम कैसे मिक्स डिजाइन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंड आई एम वर्किंग विद एआई मशीन लर्निंग को यूज करके करंट प्रोडक्ट्स कैसे है उसको देखकर क्या कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ऑल दीज थिंग्स। जम्मू से लेके यहाँ तक कैसे? तो इतना तो सबको पता होगा कि आई वांटेड टू बी इन एकेडमिया पहले से ही, भाई तुम कि मेरे टॉपर को लड़के शुरू से ही हो। था। एवरी टॉपर वांट्स टू बी एन। बट नहीं, ऐसे सबका नहीं होता। सबको इंडस्ट्री में भी जाना था, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को एकेडमिक्स में जाना है। ऑल मैं अभी इंडस्ट्री में हूँ, हर दूसरे दिन बोलती हूँ कि मैं एकेडमिक्स में भाग रही हूँ। बट मास्टर्स के लिए आई थी यहाँ पे मैनेजमेंट में। आई डिड माई मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और थीसिस यहाँ पे मैनेजमेंट वाज, मतलब मेरा मास्टर्स का कोर्स वाज पूरा रिसर्च बेस्ड ही था। तो बेसिकली वो हर हर कोर्स मॉड्यूल जितने भी थे सब में कुछ ना कुछ रिसर्च करके आपको अपने हिसाब से लिखना है, बताना है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। तभी आई वेंट इनटू रिसर्च कि यार थोड़ा इंटरेस्टिंग है रिसर्च में, चलो देखते हैं। बट इतना नहीं था कि हाँ कि रिसर्च ही करना है मेरे को आगे फ्यूचर में भी। देन आई स्टार्टेड माय थीसिस विद माय मेंटोर, और आई स्टार्टेड ऑन सस्टेनेबिलिटी उस टाइम पर कि हाँ इट्स बूमिंग टॉपिक, तो चलो सस्टेनेबिलिटी पे हम रिसर्च करते हैं। तभी थोड़ा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पे मैंने काम किया था, कि हाउ प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स कैसे एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और क्या इश्यूज आते हैं उस चीज को लेके। कि ऑब्वियसली आर्किटेक्ट्स की इंजीनियर्स से नहीं पटरी खाती है, इंजीनियर्स की मैनेजर्स से पटरी नहीं खाती है। तो उस चीज को लेके आई वेंट इनटू, आई टॉक टू फ्यू पीपल कि हाँ क्या आपका पर्सपेक्टिव है इन सब चीजों को लेकर। तो मेरा उस पे रिसर्च था। देन उसको रिसर्च को मेरे को आगे बढ़ाना था मास्टर्स के बाद। तो आई वॉज ऑफर्ड अ पीएचडी बाय माय सेम मेंटोर कि इफ यू हर्षी इफ यू वांट टू डू अ पीएचडी, एंड आई सेड चलो देख लेते हैं, करना तो है ही, एकेडमिक्स में जाना तो है ही, और अभी सामने से ऑफर आया है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बस एक साल आई आई वर्क, एक साल उसके बीच में, मतलब मास्टर्स और पीएचडी के बीच में एक साल मैंने काम किया इंडिया में। कुछ हुआ नहीं मेरा उधर, और फिर मैं वापस इधर आ गई पीएचडी करने। इंडिया में मेरे कहाँ को है अभी? बहुत रुलाया गया। हाँ, कहाँ है अभी इंडिया तू? में को, मैं तू यूके में इंडिया ही में हूँ। है? अच्छा, नहीं, यूके में। यूके में ही हूँ। मेरे को इंडिया में बहुत रुलाया गया काम को लेकर, मैंने बोला मैंने नहीं करनी 10,000 रुपए की नौकरी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो फिर मैं अपना पीएचडी शुरू किया, और मेरा पीएचडी वाज, तो मेरे को मेरे सुपरवाइजर ने बोला कि पीएचडी उस टॉपिक पे करना जो 10 साल किसी ने सोचा ना हो। तो ओके। बस वहीं से आई स्टार्टेड लुकिंग कि क्या कर सकते हैं। एंड ये तो था दिमाग में कि हाँ कुछ तो डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड करना है, क्योंकि हर इंसान उसी के पीछे भाग रहा है। और वही होने वाला है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी टाइम आएगा, अभी तो बाकी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं डिजिटलाइजेशन के पीछे, बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी जाएगी ना कभी। तो आई वेंट इनटू लुकिंग फॉर एआई, बिम, इस सब चीजों में देखना शुरू किया। देन रास्ते निकलने निकलने लगे। देन आई लुक्ड इनटू स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग, कि कैसे सेंसर्स से हमारे को डेटा मिल सकता है और आप एनालाइज कर सकते हो उसको, प्रिडिक्ट करने के लिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो
I looked into all those things. Then I started my research on the same topic कि बेसिकली प्रॉब्लम शुरू होने से पहले आप प्रॉब्लम को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो फॉर कंक्रीट. तो दैट्स हाउ आई वेंट इनटू कंक्रीट और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स. और मैंने कहीं एक बात सुनी थी एक लेक्चर में कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम का इशू बताता है कि हाँ टेस्टिंग ऐसे कर ली और बता दिया इशू क्या है. और वही स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग था मेरे लिए कि हाँ सेंसर्स लगा दिए. और मैं कॉन्फ्रेंस में मैं जाती थी, सब लोग यही करते थे, सेंसर्स लगा दिए, डेटा से एनालाइज कर दिया कि प्रॉब्लम क्या है पता चल गई. बट आई वेंट 10 कदम पीछे. प्रॉब्लम होने से पहले प्रॉब्लम को जानना. तो बेसिकली आप रेगुलर टेस्टिंग करते हो, आपको पेट में दर्द हुआ नहीं है बट आप जा रहे हो डॉक्टर के पास जस्ट फॉर योर रेगुलर चेकअप, और उस बीच में आपको पता चल जाए कि हाँ ये छोटा सा इश्यू है या आने वाला है, और देन यू लुक फॉर द पॉसिबिलिटीज कि उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं. सो दैट वाज माय टॉपिक कि हाँ प्रॉब्लम शुरू होने से पहले आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो कि कोरोजन होने वाला है कंक्रीट में. और कोरोजन हो ही ना तो आप क्रैक्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि कोरोजन ही नहीं हुआ है. सो बेसिकली दैट वाज माय रिसर्च जर्नी. बहुत हो गया. इंटरेस्टिंग. ऋतुराज के बहुत क्वेश्चंस थे इस पे. मैंने जब ऋतुराज को पहली बार बताया था, डिस्कस कर रहा था कि ये फील्ड है उसके काम का, तो ऋतुराज वाज वेरी कंफ्यूज कि सेंसर्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट में क्यों सेंसर्स लगाने, ये सारे सवाल थे ऋतुराज के. पूछ ऋतुराज, हाँ तो क्या क्या सवाल थे तेरे. नहीं बस कंक्रीट में वो मैंने बस सेंसर्स क्लैरिटी लगाए हुए चाहिए हैं. थी. हाँ मतलब कैसे एग्जैक्टली मतलब कंक्रीट हम जब सोचते हैं हमारे दिमाग में तो सीधा वही आता है कि बार्स लगा दिए फिर कास्ट कर दिया बन गया अपना जैसे कंक्रीट का कुछ. मैं मैं तुम्हारे को अपना सेंसर भी दिखाती हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, रुको लेट मी शो यू. वाह, ये तो प्रैक्टिकल लेसन हो रहे हैं यहाँ पे. हम्म. बढ़िया है. हमारे इंडिया जैसा होल्ड पीएचडी नहीं ऑन. होता इनका कि कर लिया और किताबों में बंद करके रख दिया कहीं. नहीं नहीं बट ये इसका सेंसर टॉपिक ना मेरे को ऐसे सही में अच्छा लगा. हाँ. होममेड सेंसर्स है बेसिकली. ये ऐसे मार्केट वाले सेंसर्स नहीं है, ये मैंने अपने काम के लिए बनाए थे. तो ये क्या जो नाम आप है सब मेरे DIY. पास, ये मैं क्या, क्या मेजर करते हैं ये रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस और अच्छा. टेम्परेचर. सो बेसिकली कंक्रीट में कितना ये? क्या कंडक्टिविटी है वो बताते हैं. वाह, और वो दिखा उस दिखा दोनों एक साइड बार. वाले हैं क्या? ये दोनों साइड लगाते हैं जो तो फिर कंडक्टिविटी बताते हैं, वो वाला है क्या ये? दिख रहा है क्या? दिख रहा हाँ. हाँ. लेट मी शो. कूल यार. यहाँ से ब्लर. हमारे पास पता है इतनी बड़ी मशीन आई थी कंडक्टिविटी नापने के लिए, उसमें मटेरियल फिट करना पड़ता था. है. बहुत नहीं बेकार था नहीं, वो. कौन सा वो मेथड बोलते हैं वो? पता नहीं याद. स्टैंडर्डाइज रेजिस्टेंस की एक बड़ी सी मशीन होती है, या फिर एक पूरा सेटअप होता है डिफ्यूजन निकालने के लिए कंक्रीट में. हाँ. सो वाह. बेसिकली क्या होता है, जनरली कंक्रीट का में डिफ्यूजिविटी निकालते हैं हम लोग बाय टेस्टिंग. हाँ. तो कंक्रीट का सैंपल लेते हैं, उसको 2 दिन तक आप क्या बोलते हैं वैक्यूम में रख के, और उसमें बताना पड़ता है कि कितना पोरोसिटी और ये सब, वो पूरा सेटअप है उसका, 3 दिन का प्रोसीजर है. तो उस 3 दिन के प्रोसीजर को डायरेक्टली आप इन सेंसर से मेजर कर सकते हो. सो ये मेरी इलेक्ट्रोड्स हैं, ओके. 2 थोड़ा इलेक्ट्रोड्स. ऊपर सो कर इसको कैमरा के पास ना. हाँ हाँ. सो हाँ बोल बोल अब बोल. ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और मैं इनको ऐसे मतलब बेसिकली कंक्रीट के बेस पर ऐसे रखा. तो ये कंक्रीट यहाँ 5 मिल डेप्थ से कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, 15 मिल पे कितना आ रहा है, 20 मिल पे कितना आ रहा है, ये उस हिसाब से इलेक्ट्रोड्स मेजर करती है रेजिस्टेंस. तो 2 इलेक्ट्रोड्स, एक मतलब करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस मेजर होता है. फिर ये जो है ये मोटा वाला, ये थर्मिस्टर्स है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, कि उधर रेजिस्टेंस है तो टेम्परेचर कितना है. तो ये सेंसर्स हैं, ये डेटा लॉगर से कनेक्ट हो जाते हैं, इसकी लंबी लंबी तार है. तो टेम्परेचर डिफरेंस देख के ही तो ये बताता होगा ना कि मतलब लाइक कितना तो कंडक्टिविटी आ रही है वो उसकी. टेम्परेचर एक और पैरामीटर है कि अंदर टेम्परेचर कंक्रीट का कितना है, उससे हमारे को हाँ. मैच्योरिटी पता चल जाती है, अर्ली स्ट्रेंथ पता चल जाएगी तुमको कि कितना ओके. कितना जल्दी मैच्योर हो रहा है कंक्रीट, या ओके. ज्यादा हीटिंग है तो श्रिंकेज क्रैक्स होने के चांसेस होते हैं नेक्स्ट डे हमारे को. तो वो सब चीजें टेम्परेचर से पता चल जाएगी. बट टेम्परे ये वाले सेंसर्स बेसिकली लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए हैं,
क्योंकि आपको टेम्परेचर और मॉइस्चर और ये सब चीजें तो आपको जानना ही पड़ेगा रेजिस्टेंस के साथ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू नो कि हाँ दीज आर द पैरामीटर्स दैट कैन बी अफेक्टिंग। क्योंकि बेसिकली मेरे डेटा में क्या था, रेजिस्टेंस को स्टेबलाइज करने के बाद भी, मतलब मेरा रेजिस्टेंस नॉर्मल हो गया आफ्टर 4-5 years, उसके बाद भी टेम्परेचर वेरिएशन आ रहा है। वो टेम्परेचर वेरिएशन क्यों आ रहा है? बाहर एटमॉस्फेयर कैसा है, बाहर एम्बिएंट वेदर कंडीशंस कैसी हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कंक्रीट के अंदर क्या हो रहा है। अंदर की इंफॉर्मेशन जो है वो दैट वाज नॉट सफिशिएंट इनफ टू डिफाइन कि बाहर क्या हो रहा है या अंदर क्या हो रहा है। तो मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन लेना पड़ा कि हाँ एम्बिएंट टेम्परेचर ऐसा है और इंटरनल टेम्परेचर डिफरेंस ऐसा है, एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक द डिफरेंस। एक्चुएटर्स कौन से यूज करते हो तुम? um, इसके सो बेस इन सेंसर्स के साथ तो देयर इज अ डिवाइस, आई डोंट नो, डेटा लॉगर। तो Yeah. डायरेक्ट डेटा लॉगर में आपको रेजिस्टेंस मेजरमेंट्स आती हैं एंड दैट गोज इनटू योर सिस्टम। सो ये डायरेक्ट डायरेक्ट मेजरमेंट्स है, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग कि ना कि मेरे को मेजरमेंट चेंज करनी पड़ेगी या फिर दिस इज इनडायरेक्ट वैल्यूज, ऐसा नहीं है। दैट डायरेक्ट मेजरमेंट्स गिविंग मी कि ये रेजिस्टेंस इतना है, रेजिस्टेंस उस टाइम पर। ये कास्ट करने के कितना टाइम बाद मेजर करती है सब, अगर कुछ रिसर्च हो रहा है? तो वी स्टार्ट 1 घंटे में, क्योंकि जो नीले मैच्योरिटी पे? है, जो अर्ली, हाँ, तो जो अच्छा अच्छा। अर्ली स्ट्रेंथ जानना है मेरे को, वो मेरे को फर्स्ट 24 hours में जानना है। उससे मेरे को पता चल जाएगा कि अंदर कंक्रीट में हीटिंग कितनी है, मेरे को नेक्स्ट डे श्रिंकेज क्रैक्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो जो हम लोग कंपनी में अभी यूज कर रहे हैं वो टेम्परेचर सेंसर्स और स्ट्रेंथ सेंसर्स हैं। तो वो तो हम जैसे ही लगाते हैं, मतलब जैसे इंस्टॉल कर दिया, वैसे ही मेरे को रीडिंग मिलनी शुरू हो जाती है कि हाँ ये आपका रीडिंग है और इतना टेम्परेचर जा रहा है। और नेक्स्ट डे हमारे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, हम उनको डीमोल्ड नहीं कर सकते अनलेस अंटिल दे अचीव अ सर्टेन स्ट्रेंथ। मेरे जितने भी मिक्सेस हैं सब लोग सब हाई परफॉर्मेंस है और एक दिन में हम लोग 20 न्यूटन स्ट्रेंथ अचीव कर लेते हैं। बट देन अभी बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशन इधर, इट इज नेक्स्ट वीक से -4 -5 डिग्रीज टेम्परेचर पहुंच जाएगा और एक दिन में स्ट्रेंथ नहीं अचीव होती है। तो बेसिकली मेरे को, अगर हम 36% GGBS यूज करते हैं मोस्ट ऑफ आर कॉन्क्रीट मिक्सेस, तो उन मिक्सेस को स्ट्रेंथ अचीव करने में अभी तक एक दिन लग रहा था। नाउ इट कैन टेक 2 days, मोर देन 2 days एज वेल। तो वो जानने के लिए कि हाँ हम उसको कंक्रीट को डीमोल्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तब ये सेंसर्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि दैट विल टेल मी कि हाँ इसका टेम्परेचर इतना है और देन यू कैन कैलकुलेट द मेजोरिटी और उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही मुझे मुझे जो सबसे है। बड़ा क्वेश्चन है ना यहाँ पे, वो ये है कि तुम्हारे बेनिफिशियरीज या एंड यूजर्स कौन है, मतलब हु इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस? क्लाइंट, हमारे सारे मतलब प्रोजेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंटेल डू वी यू हैव? क्योंकि मुझे नहीं लगता जैसे हमारे हमारे ब्रिजेस हैं यहाँ पर, मोस्ट ऑफ आर ब्रिजेस हमारे हैं। देन अभी मैं ब्रिजेस पे काम कर रही हूँ, वायरडक्ट्स पे काम कर रही हूँ, टनल्स हैं, शाफ्ट्स हैं। इंजीनियरिंग फर्म में देन काम कर रही हो, राइट? उसमें अपना प्रीकास्ट कंपनी है, एक्सपर्टीज। अच्छा। ओके। प्रीकास्ट है पूरा, फैक्ट्री है। तो वी हैव इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स तो नहीं है, आर्किटेक्ट सब मैनेजमेंट में। वी हैव एस्टिमेटर्स, क्वांटिटी सर्वेयर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स, है ना, सब पूरा टीम है। स्ट्रक्चर इंजीनियर्स सब है, एंड सबका अपना अपना पर्पस है। डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं तो एंड फिर देन वी ये गेट कि मोल्ड एकेडमिक छोड़ डिजाइन के होते यहाँ हैं। कहाँ चली गई तुम? यार तो ये बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन हो रहा है मेरे लिए बताना, क्योंकि मेरे पास 2 जॉब ऑफर्स थे, इंडस्ट्री और एकेडमिक। और मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मतलब बस मेरे पास ये था कि एकेडमिया में वो जो जॉब शुरू हो रहा था वो होना था नवंबर से, अभी ये जो नवंबर है, और मेरा पीएचडी खत्म हो चुका था जून में। मतलब हम्म। मई में खत्म हो चुका था, जून में मैंने उसको खींचा कि चलो जून में सबमिट कर देते हैं और फिर घूमने चले जाते हैं यूरोप टूर पे। तो मैं चली गई, लेकिन उसके बाद भी ये जॉब समझ नहीं आया था। मैंने कहा यार 2 जॉब से अभी क्या इतने महीने बैठना, तो घर वाले मेरे को बोलेंगे बेटा इंडिया आ जाओ। तो फिर मैं कहा, छोड़ो,
इसमें चले जाते हैं, ये वाला जॉब कर लेते हैं, एंड दैट्स हाउ आई वेंट इनटू इंडस्ट्री वाला जॉब। बट मेरे पास तब भी ऑप्शन था कि छोड़ के आ जाओ इधर, बट अब अभी तो नहीं मेरा मन है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। ऑल्दो मैंने अपने पीएचडी के टाइम पर भी मतलब ऐसे ब्रिज पे काम किया है जहाँ पे सेंसर्स एम्बेड हुए हैं, मतलब लाइव इंफॉर्मेशन मिलती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट डीलिंग विद द क्लाइंट योरसेल्फ और सप्लायर्स कि सब क्या मार्केट में है करंटली, क्या नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और उनको यूज करना फर्स्ट हैंड, कि मतलब सप्लायर्स मेरे को इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं कि चलो हमारा ये नया प्रोडक्ट आया है, जस्ट यूज इट ऑन टू योर मतलब प्रोजेक्ट्स में, ट्राई कर लो, ट्रायल्स कर लो। तो दैट इज वेरी नाइस टू नो कि हाँ चलो प्रैक्टिकल फील्ड में दैट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रिसर्च, मतलब रिसर्च भी है प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। तो सही एकेडमिक्स है। में जा सकते हैं, अगले साल चले जाएंगे, अभी नहीं तो। बट बाकी फन है जॉब। जॉब फन है। फर्स्ट मंथ थोड़ा स्कैरी था, क्योंकि अगेन बीइंग अ स्मॉल गर्ल हियर, बड़े बड़े आदमियों के बीच में, इट्स नॉट एन इजी जॉब। पहले सब लोगों को लगता था तेरी कि हाइट यार ये ज्यादा कौन छोटी आ है गए क्या? यहाँ पे। यार नॉर्दर्न आयरलैंड के सामने बहुत ज्यादा छोटी है, अब यहाँ पे अच्छा। लड़कियां भी ऐसे 6 6 फुट की हैं, तो फिर हम 5'1" गजब वालों की से। कोई इज्जत वैसे ही नहीं है। तो हम्म, नहीं, फिर लगता है थोड़ा थोड़ा बड़े भी हैं और लंबे भी हैं, तो अभी ये सोच, और देन दे वर ऑल पीपल जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, यार्ड पे काम कर रहे हैं प्री क्लास के साथ, और हम अभी नए नए आए हैं, लेकिन ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसे नहीं होना है, ऐसे होना है। तो दैट वाज बिट डिफिकल्ट, बट इवेंचुअली महीने भर में सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो दैट वाज ओके, मतलब हाँ 1 महीना लगा मेरे को एडजस्ट करने में इनके साथ, बट नाउ एवरीथिंग इज वेरी नाइस। लाइक मैं नहीं जाती हूँ जिस दिन यार, तो उस दिन ऐसे पूछते हैं, अरे छुट्टी पे थे, कहाँ रह गए, गॉसिप नहीं मिली कोई भी हमारे को ऊपर की नीचे की क्या हो रहा है। तो that's another fun. It's difficult to deal with the situation in the beginning, but बाद में तो everything goes well. Good. इंडिया में कोई सिमिलर अपॉर्चुनिटी है क्या, मतलब हमारे फील्ड ऑफ वर्क में? यार अभी जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, ऑब्वियसली होगा तो है ही, हम्म। क्योंकि आई हैव सीन अभी रिसेंटली इतने प्रीकास्ट ब्रिजेस बन रहे हैं, जितने भी ये मेट्रो वाला ब्रिजेस हैं, दे आर ऑल प्रीकास्ट, मतलब तो होना तो चाहिए। एंड इट्स ऑल होते तो अबाउट है, पैसे कम होते नॉलेज। हैं शायद। क्या? बस पैसे कम होते हैं यहाँ पे, जो अपॉर्चुनिटीज हाँ, होती हैं। अपॉर्चुनिटीज की बात है, फिर नॉलेज की भी बात है कि ना, कि सबके पास उतनी हाँ, नॉलेज नहीं होती। राइट। अभी रिसेंटली वन ऑफ आवर जूनियर्स, शी कांटेक्टेड मी, एंड वो मेरे को ऐसी पूछी कि यू आर, आप किस तरह के कंक्रीट पे काम कर रहे हो। अब बोला मतलब ऐसे दिमाग में नहीं आया कि किस तरह से। तो शी वाज मीनिंग कि हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। मैं बोला लो परफॉर्मेंस बिल्कुल कंक्रीट पे आज के टाइम पे कौन काम करता है? नहीं कर रहा है। माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि कौन क्यों ही काम करता है? तो शी इज लाइक, क्योंकि उसका रिसर्च ही है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, और जो मेरे लिए ऐसा कि यार इस पे रिसर्च मतलब क्यों ही कर। आप क्यों देख रहे हो कि हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट पे कौन काम कर रहा है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो सभी हाई परफॉर्मेंस पे काम कर रहे होंगे अभी। हाँ, मतलब हमारे पास हमारा मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर होता है कि 40 50 स्ट्रेंथ जो है वो हमारे को मिल जाए 28 डेज में, दैट्स अ मिनिमम क्राइटेरिया जो क्लाइंट हमारे को देता है। बट हमारा जो खुद का प्रीकास्ट कंपनी का क्राइटेरिया है, दैट इज 1 डे स्ट्रेंथ हमारे को 20 न्यूटन चाहिए। तो 28 डेज में हमारी पहुंच जाती है 80 न्यूटन स्ट्रेंथ। हम C40 50 भेजते हैं उनको, बट पहुंच जाती है हमारी 80 न्यूटन। तो आई नो, यहाँ पर मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रही, सारी कंपनीज जितनी भी हैं दे ट्राई एंड वर्क ऑन हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। तो मेरे लिए थोड़ा वियर्ड था सुनना कि वहां पर दे आर स्टिल रिसर्चिंग ऑन कि हाई पे काम करना चाहिए कि लो पे काम करना चाहिए, या फिर मतलब इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, कि शायद इतना नॉलेज नहीं है कि इतने हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट
हो चुके हैं, अभी तो इतने डिफरेंट सीमेंट रिप्लेसमेंट आ गया है कि हम उस पे यूज करें, उसको यूज करें। तो वाई यू आर स्टिल पीछे लो स्ट्रेंथ कंक्रीट पे ही क्यों काम कर रहे हैं, या सोच भी क्यों रहे हैं? वो लिमिटेड ही होती है ना सोच, मतलब इतना ही, मतलब बहुत हाँ, लिमिटेड एक वो रहता है कि पर्सपेक्टिव चीजों का, आई गेस। एग्जैक्टली। तो पीएचडी का क्या एक्सपीरियंस था? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पीएचडी एक्सपीरियंस वाज क्वाइट डिफरेंट। मतलब यहाँ पर एक आई हैव सीन इट्स अ डिफरेंट अप्रोच टू डूइंग अ रिसर्च। वो हम्म, स्पून रीडिंग वाला चीज नहीं है कि somebody will tell you कि ये करना है and then you have to do that. I was asked कि find your own topic, do your हम्म, own research from day one. तो ये टॉपिक ढूंढना, obviously you get your the guidance from your mentors कि हाँ कैसे किस डायरेक्शन में जा रहे हो, या डायरेक्शन सही है नहीं है, that is different, but everything is yours. So आप समझ के चलते हो कि you are on a time bounded project, और अपना स्कोप खुद डिफाइन करो, अपना प्रोजेक्ट डिफाइन करो, फिर अपना स्कोप डिफाइन करो एंड देन वर्क ऑन टू इट। तो आई रियली लाइक द फैक्ट कि हाउ इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो लोग 10 साल भी लगा देते हैं इंडिया में पीएचडी करने में, वो हम यहाँ पर 4 साल में खत्म कर देते हैं, 3 साल में खत्म कर देते हैं, जस्ट बिकॉज आपके पास एक टाइम रिस्ट्रिक्शन है। तो आपके सेम अप्रोच होती है, बट आपके पास एक टाइम रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको उतना ही काम करना है, बट उस लिमिटेड टाइम में काम करना है। आपके ऊपर कोई डंडा नहीं होता कि हाँ भाई आपने गलत कर दिया, उसको दोबारा से करो। कोई गाइड नहीं कर रहा है इस तरह से कि डंडा कर रहा है या बोल रहा है कि नहीं हमारा काम करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपनी रिसर्च है, अपने काम पे फोकस करो। यू वांना टीच, वो सेकेंडरी है। यू वांना को सुपरवाइज पीएचडी मास्टर स्टूडेंट्स या बैचलर स्टूडेंट्स, वो आपका सेकेंडरी है। फर्स्ट इज योर ओन पीएचडी। आपको कुछ और सोचने का जरूरत नहीं है, किसी को सुनना नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा पीएचडी उनके हाथ में है कि वो मेरे को पास करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इंडिया में यही चल रहा है अभी। हाँ, बिकॉज आई मेट बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने एक इंडिया में मेरे को इनविटेशन आया था, मैंने वहाँ पे प्रेजेंट किया था, तब ही आई वेंट थ्रू कि ऐसा भी होता है। मेरे लिए शॉकिंग था सुनना, ऐसा भी होता है। मेरे को ऐसा एक दिन किसी ने बोला वहां पर कि ऑन योर वे बैक, मतलब ऐसा बैक टू इंडिया, ऐसा आते वक्त व्हाट वर यू डूइंग ऑन द फ्लाइट। मैं बोला मूवी देखा, टीवी, सो गई। टू थिंग्स, मूवी देखी और सो गई। अब 10 घंटे की फ्लाइट है मेरी, और क्या ही करना मैंने। बोलते यू मस्ट हैव वर्कड। मैं बोला क्यों भाई, काम मतलब इट्स माय चॉइस, मेरे को काम करना है नहीं करना, इट्स ऑल माय चॉइस। एंड देन दैट पर्सन सेड, oh, I should tell your mentor about it. I said, okay, go ahead, tell him. I don't think so he'll have anything to say about it because it's all my work. मतलब उनको क्या फर्क पड़ रहा है, जब तक उनको पता चल रहा है कि हाँ काम हो रहा है, दैट्स इट। आपका ईयरली रिव्यू होता है काम का, तो बस उनको काम से मतलब है, उनको इससे मतलब नहीं है कि कब किया, क्यों किया, किसने किया, बट काम किया, दैट्स इट। तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। यहाँ पर कोई डंडा नहीं कर रहा है आपको बिना बात का, काम से आई काम थिंक करते रहो अपना। एक और बड़ा डिफरेंस ये मुझे दिख रहा है ना कि तुम जैसे भी इंडस्ट्री में हो आफ्टर डूइंग अ हम्म। पीएचडी, इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया में इंडस्ट्री में कोई जॉब नहीं देता है पीएचडी के बाद, यू हैव टू गेट बैक इनटू एकेडमिक्स। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडिया में पीएचडी का। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो पीएचडी करने के बाद इंडस्ट्री गए वापस। ये चीज मैंने भी देखा है यहाँ पर एक्चुअली। भी कम होते हैं। नीश हो जाता है। हम्म, यहाँ हाँ, पर भी कम इतना होते नीच हो हैं जाता कि है कि पीएचडी के बाद। इंडस्ट्री में होता ही हम्म। नहीं। हाँ, हम्म। बोलो बोलो। ये तो है कि आपका एरिया इतना छोटा हो गया, इतना फोकस कर लिया आपने, यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी स्मॉल टॉपिक, कि उसके बाद इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली डिफरेंट। बट देन अगेन इंडस्ट्री में यहाँ पे R&D है। आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बट यहाँ पर R&D टीम ही अलग है कि पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पे। दे आर वर्किंग ऑन छोटे से छोटे स्टूपिड से स्टूपिड आइडिया पे। और आधे से ज्यादा पीएचडीज जो भी हैं वो हाफ हाफ पीएचडी प्रोजेक्ट्स है इंडस्ट्री फंडेड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उनको चाहिए कि उनके लिए कोई फुल टाइम काम करे इस प्रोजेक्ट पर, तो वो इन पीएचडी हायर करते हैं तभी। या फिर
एक पीएचडी फंड कर देते हैं कि हम पूरी पीएचडी फंड कर रहे हैं, आप हमारे इस प्रोजेक्ट पे काम करो। तो बिकॉज यहाँ पर R&D टीम है, तो दे हायर पीएचडी एंड दे हायर पीएचडी विद अच्छा सैलरी पैकेजेस, बिकॉज उनको नहीं मिलते हैं आराम से। हाफ, मोर देन हाफ ऑफ योर पीएचडीज वांट टू गो इन एकेडमिक। मतलब Yes. इवन मैं भी आई वांट टू गो इनटू एकेडमिक अभी भी। आई सी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत लेस स्ट्रेसफुल देन एकेडमिक, सीरियसली। एकेडमिक्स में यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बिकॉज आपको यू हैव टू कीप योर रिसर्च गोइंग। आप पढ़ा रहे हो वो तो अलग होगा ही, मार्किंग कर रहे हो वो अलग होगा, बट रिसर्च और रिसर्च मतलब पैसा लेकर आना है, ग्रांट्स लेकर आना है, तो उस पे काम करते ही रहना है। तो देर इज नो सैटरडे संडे रिसर्च फील्ड में। बट इंडस्ट्री शांत, ठीक है, डेली के क्योस के बाद सैटरडे संडे को इंडस्ट्री शांत। तो पीपल गो इनटू इंडस्ट्री उस फियास्को से बचने के लिए कि हाँ यार इतना इतना स्ट्रेस है एकेडमिक्स में, तो इंडस्ट्री में जाते हैं। ऐसा 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 आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। एकदम नहीं किया था भाई, यहाँ पे तो बहुत चिल है, मतलब लाइफ इज गुड। वैसा वाला है हाँ आई नो। वही। एकेडमिक्स। हाँ तो मतलब क्योंकि रिसर्च सेकेंडरी हो गया ना उधर। रिसर्च या तो है यस ही नहीं या सेकेंडरी, सेकेंडरी है। मतलब सी एक वो पर्सनल ओपिनियन होता है सबका ना, लाइक ऑफ कोर्स मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा पुश नहीं कर रही आपको रिसर्च करने के लिए, एकदम डंडा नहीं दे रखा है। बट एवरीवन नोज, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन तो पुश तो कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है कि रिसर्च करते रहो, पैसा लाओ। जितने सीनियर होते हैं, जितने पीएचडी हम्म। वाले हैं, वो तो प्रोजेक्ट के पीछे ही हम्म। भाग ही रहे हैं, मतलब। हाँ। ठीक है, दैट दैट बिकम्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, मतलब, एंड दी नॉर्मल सैलरी बिकम्स द हाँ सेकेंडरी सोर्स। तो एंड वो बहुत ज्यादा है, मतलब जो प्रोजेक्ट से पैसा आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, कोई सैलरी से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एग्जैक्टली। तो ऑफ कोर्स वो, मतलब अगर कोई कितना ही ना भी कर ले, वो करेगा ही, मतलब, है ना। उसे हाँ इंसेंटिव भी है, और लाइक साइड से जो कलीग है वो भी पुश कर ही रहे हैं कि भाई करो करो। यहाँ पे ना ऑफ इंडस्ट्री वाले पीएचडी देख के लेना नहीं चाहते, कोई भी नहीं लेना चाहता। कोर्स। ये प्रॉब्लम है। और R&D अगर यहाँ है पे भी ना तो पीएचडी दे नहीं देख के प्रेफर। देखते हैं। हम्म। यहाँ पे पीएचडी देख के बुलाते हैं, खुद से बुलाते हैं बहुत हम्म। लोग। कुछ इधर नहीं था ऑब्वियसली यार, यहाँ पे कुछ कंपनी से बुलाती। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बड़ी लिमिटेड हो गई थी, आई मीन लाइक इस वाले सेक्टर में ही, थोड़ा एनर्जी रिलेटेड, एनर्जी एफिशिएंसी वाले में, सेंट गोबेन हो गया। ठीक है, ये ग्लास व्लास वाली जो कंपनीज है ना, इन लोगों की रिसर्च विंग रहती है। तो अपॉर्चुनिटी सिर्फ वहीं पे थी। अगर जैसे ही हम दूसरे टाइप के काम में आ जाएंगे, फिर योर पीएचडी इज वर्थलेस यार, क्या मतलब, कोई वो नहीं है फिर, बस आपका वो है कि अच्छा आपको नॉलेज है, बट एक्चुअल काम नहीं आता, और वो मैंने यहाँ पे झेल रखा है। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग कि यू आर कमिंग विद एक्सपीरियंस और लॉट ऑफ नॉलेज, बट जैसे ही वो एक्चुअल में काम करने को आता है, वहां पे हमारा हाथ थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है कि हो नहीं पा रहा है, यू नीड एडिशनल ट्रेनिंग, तो नोबडी वांट्स टू गिव दैट। बट हम लोगों की भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, हमें पैसा भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। तो वो एकदम से नहीं मिलेगी, वो फिर कमाने में थोड़ा एफर्ट लग रहा है अलग। ये वो तो हर जगह है, वो तो यहाँ पर भी है। मतलब आपको इज्जत खुद ही कमाना पड़ेगा। लोग पहले दिन तो ऐसे ही बोलते थे, अरे शी इज अ डॉक्टर इन कंक्रीट, शी इज अ डॉक्टर इन हाँ हाँ। कंक्रीट। बट देन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि यू डोंट डील विद द क्लाइंट्स ऑन अ डेली बेसिस ना पीएचडी में। अब यहाँ क्लाइंट के क्वेरीज जब आते हैं सामने, दे आर कुछ अलग ही। मतलब यू डील विद देम इन अ डिफरेंट वे। मतलब आपका पीएचडी सब वेस्ट हो जाता है उस टाइम पे, जब क्लाइंट क्वेश्चंस करता है। तो उस टाइम पे यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि हाँ भाई, खुद ही नॉलेज लेके एडिशनली इधर से उधर से पढ़ के। अब रिसर्च में दैट्स अ बेस्ट थिंग कि आपको पता है कि कैसे पढ़ा जाता है। अब यू हैव अ क्वेश्चन, आप उसको लिखो और देन यू गो थ्रू ऑल दोस पेपर्स, बट हाउ यू हैव टू गो थ्रू दैट, कि हाँ मेरे को आधा घंटे का टाइम है और मेरे को इन 10 क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो कैसे मैं उन पेपर से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ दैट आई कैन गिव फॉरवर्ड। बट हाँ, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, चाहे यू हैव अ पीएचडी चाहे यू हैव अ बैचलर।
एट द एंड ऑफ द डे वो ये बोल देंगे कि हाँ भाई पीएचडी का क्या काम है। ले इसके पास पीएचडी है, क्या करके दिखा रही है, हमारे को कुछ नहीं।